नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम करते हैं हिंदी का अनसॉल्व पेपर में सैक नंबर 5 उसका। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है, देखें ये आएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो इसका तो सही आंसर होगा भारतेंदु। ये किसके लेखक हैं? तो ये लेखक हैं भारतेंदु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता ये गुनाहों का देवता ये रचना की विद्या है। ये क्या है? विधा का मतलब होता है बेटा ये क्या चीज़ है? कहानी है, उपन्यास है या नाटक है, एकांकिका। तो जो गुनाहों का देवता है उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। यह है उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हंस पत्रिका के संपादक थे। जो हंस पत्रिका थी इसका संपादन किसने किया? हंस पत्रिका के संपादक। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे आपको बताना। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे, जयशंकर प्रसाद थे, निराला थे, एक महादेवी वर्मा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कलम की सिपाही की विद्या है। जो विद्या है कलम की सिपाही, कलम का सिपाही की विद्या है। ये आपको बताना क्या है? ये बेटा विद्या है, ये संस्मरण है या रेखा चित्र है या जीवनी है या आत्मकथा है? तो ये है जीवनी बेटा, ये है जीवनी, कलम का सिपाही। देखें अगला क्वेश्चन देखो। लहरों का राजहंस के लेखक। अगला क्वेश्चन है, इसे देखते रहे। अगला क्वेश्चन बेटा लहरों के राजहंस के क्वेश्चन नंबर 5। राजहंस के लेखक हैं। आपको बताना है कि जो लहरों के राजहंस हैं इसके कौन है लेखक? जैसे धर्मवीर भारती या मोहन राकेश है या कमलेश्वर है या राजेंद्र यादव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। इसका सही आंसर है मोहन राकेश। इसके जो लेखक हैं वो मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। 6 नंबर सवाल देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। ये बताना कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है, क्या है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। क्या है आपको बताना है। तो बेटा ये कवि है, उपन्यासकार है या आलोचक है या नाटककार? तो ये कवि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है आकाशदीप के लेखक हैं। आपको ये बताना है कि जो आकाशदीप है ये किसने लिखा? आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं। तो बताना, तो आकाशदीप के जो लेखक अमरकांत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या जयशंकर प्रसाद है या निराला जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये लिखते हैं।
जयशंकर प्रसाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा बोर्ड में आपने। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे लिखा हूँ देखें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मैला आंचल के रचनाकार। मैला आंचल के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि मैला आंचल के रचनाकार कौन। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। तो ये किस काव्य धारा के कवि हैं? केशव दास। देखिए ये लिखे तब तक नीचे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। ये केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। केशव दास काव्य धारा के कवि, मतलब ये किस काव्य धारा के कवि हैं आपको बताना है। तो बेटा आंसर दे रखा रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या प्रयोगवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि, रीतिबद्ध काव्य धारा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 रामचंद्र का रचना। आपको बताना है कि जो रामचंद्र का रचना है वो किसकी है। ये लिखें रामचंद्र का रचना है। लिखते रहे हमारे साथ, रचना है। इंपोर्टेंट का सॉल्यूशन। ठीक है, रामचंद्र का के रचनाकार कौन है बेटा? केशव दास है, बिहारी लाल का या धनानंद या दूसरा। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा केशव दास। लिखें केशव दास। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बेटा ये तो बहुत इंपोर्टेंट है। करुण रस या हास्य रस का स्थायी भाव से अक्सर यही पूछेगा। करुण रस का स्थायी भाव है। बेटा आपको याद रखना है करुण रस का स्थायी भाव होता है सो। क्या होता है सो। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 सोहर कोड़े पीठ पर श्याम सलोने का मनोनिर्मल स्वयं पर आतव परव प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार था? तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, इसे लिखें। चलो नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सोहर कोड़े लिखते हैं हमारे साथ। पीठ पर श्याम सलोने का आगे लिखूंगा श्याम सलोने गा मनोनीलमणि स्वयं पर मनोनीलमणि स्वयं पर मनोनीलमणि शैल पर आतप परयो प्रकाश। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार। बेटा मन मानू, जन जानू या मनो जनू, ये कुछ भी आ जाता तो बेटा वहां पर होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें बेटा, ये काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 लेकिन क्या है, ये लिखा है रोला छंद में कितने चरण होते हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ये देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 13। रोला छंद में सीधे लिख रहा हूं, रोला छंद में चरण होते हैं। रोला छंद में चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा इसमें? 4। आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। अधिग्रहण शब्द में अधिग्रहण बेटा अधिग्रहण शब्द में
अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो बेटा अधिग्रहण में है अधि उपसर्ग, क्या है? अधि। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अधि। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है और हर बार आता होगा। देखें क्वेश्चन नंबर अगला है प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद हैं? बेटा कितने भेद हैं आपको बताना है, कितने भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो आपको ये बताना बेटा प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, हर बार यही क्वेश्चन आता है। दो अगला क्वेश्चन देखो बेटा 16 नंबर, तिरंगा में कौन सा समास है? बेटा तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? कौन सा समास है आपको बताना है कि तिरंगा है उसमें कौन सा समास है। बेटा तिरंगा, इसमें गिनती बताया जाए वहां पर द्विगु समास होता है ना। और देखो यहाँ पर बेटा क्या है, तिरंगा कौन सा समास हो जाएगा? बेटा द्विगु समास। कौन सा समास है इसमें? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 17 नंबर, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? आपको ये बताना। ये कई बार पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना। तो बेटा इसमें है यड़ संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा यड़ संधि। यड़ संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 है खीर का तत्सम है। खीर का, खीर लिखा है, खीर, ये लिखा है खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप है। तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप। बेटा खीर का सही आंसर होता है बेटा ये क्षीर। क्षीर होता है, खीर का तत्सम रूप होता है क्षीर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है नदयों का। बेटा ये देखिए नदयों, नदय, ये याद होना बेटा। नदय शब्द, नदय शब्द, नदय शब्द का वचन और विभक्ति है। नदय शब्द का वचन और विभक्ति है। वचन और विभक्ति है। वचन और विभक्ति है आपको बताना। तो इसमें बेटा चतुर्थ विभक्ति और एक वचन, चतुर्थी विभक्ति है बेटा इसमें, और एक वचन है, एक वचन है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हस्यता। देखते हैं बेटा ये लिखा है हस्यस्था। इसमें आपको बताना है धातु का वचन एवं पुरुष रूप। धातु का वचन एवं पुरुष रूप। पुरुष रूप, पुरुष रूप, पुरुष है, पुरुष है। तो बेटा इसमें है द्विवचन मध्यम पुरुष। द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष। बेटा इसी के साथ आज का शॉर्ट पेपर का स्लाइड था, इसके बीच हमने बहुत क्वेश्चन लगाए। कल मिलते हैं लाइव। तो आप हमारे चैनल पे आप लाइव भी आ सकते हो। तो कल हम लोग लाइव मिलते हैं। कल का टाइम रहेगा बेटा आपका 3:30 बजे। आप 3:30 बजे हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव भी जुड़ सकते हो। तो इसी के साथ हम कल लाइव क्लास में अगला सेट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।